चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। और आप सब देख पा रहे थे कि हम लोग ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, दैट इज हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और उस दिन भी हम बात किए थे आपसे कि पहले हम लोग इसको दो भागों में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, पहले हेलो एल्केन करेंगे और फिर हेलो एरीन करेंगे। हेलो एल्केन में हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पे चर्चा कर रहे थे, और क्लासिफिकेशन के चर्चा के क्रम में हमने दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन अब तक किया था। जैसा कि हमने किया था नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पे और पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम के आधार पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर लिए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे इसको। क्लासिफिकेशन में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला अल्काइल हैलाइड है। हाइब्रिडेशन के आधार पर जो हम लोग देखते हैं उसमें पहला हमारा है अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा कहलाता है अल्काइल हैलाइड कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? अल्काइल हैलाइड। जैसे CH3 X, यहाँ पे हैलोजन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे CH3 CH2 Cl। यहाँ जो हैलोजन एटम आप देख पा रहे हैं वह CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जो ये जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन है। अच्छा, ये बात होती है कि हाइब्रिडाइजेशन का आप जो देखते हैं कि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि sp2 है या sp है, तो उसमें थोड़ा सा आप इंक्लूड करने का प्रयास करिएगा। याद रखें कि अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, इसमें sp3, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है sp2, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग sp हाइब्रिडेशन को कंसिडर करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका है ये अल्काइल हैलाइड कहलाता है। अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। अब देखिएगा एलाइलिक हैलाइड, सेकंड को हम लोग बोलते हैं। कहता है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जब हैलोजन एटम sp3 वाले कार्बन से कनेक्टेड है और वो sp3 वाले कार्बन जो sp2 वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे में इसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CH CH CH2 Cl। अब देख पाएंगे हैलोजन एटम क्लोरीन, क्लोरीन जो CH2 के साथ कनेक्टेड है, ये जो CH2 है इसके पास हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अब देखेंगे CH2 के पास क्या है? sp3, क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है। लेकिन फिर कहता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए हैलोजन, और वह कार्बन, वह जो कार्बन होगा sp2 वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किसके साथ है? और इसके पास बॉन्ड देख पाएंगे कि डबल बॉन्ड है। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। हमने क्या बोला कि जब हैलोजन एटम sp3 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो और वह sp3 वाला कार्बन sp2 वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसे एलाइलिक हैलाइड समझते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से आप देखेंगे इसको। जैसे CH3 CH2 भी यार, अब देख पाएंगे कि हम ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक हैलोजन एटम है, और ये जो कार्बन है आपका CH2 sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन CH के साथ जुड़ा हुआ है जो कि ये sp2 कार्बन है। तो ऐसी स्थिति में इस हैलोजन को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। फिर हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में हमने क्या देखा? टाइम, अब कम टाइम में ज्यादा कंटेंट ले सके इसके लिए हम लोगों ने पहले ही कंटेंट लिख रखा है यहाँ पे। कहता है कि जब हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विद एन एरोमेटिक रिंग। क्या मतलब है इसका?
कहने का मतलब है कि जब कोई एरोमेटिक रिंग, क्या कहता है, जब हेलोजन एटम एक ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो कि किसी रिंग के साथ कनेक्टेड हो, जैसे देख पाएंगे अभी हेलोजन है और हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, रिंग के साथ कनेक्टेड है, एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है। ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ये जो आपका हेलोजन कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। क्लोरीन है, क्लोरीन एक हेलोजन एटम है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ, और CH2 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, या CH2 जो है किसके साथ कनेक्टेड है, एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, इसलिए हम इसे क्या समझेंगे, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। अगली ओर हम लोग बढ़ेंगे, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या है, इसको समझेंगे पहले। व्हेन हैलोजन एटम, आपको देखने में शायद दिक्कत हो रहा है, हैलोजन, व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम इसे विनाइलिक हैलाइड के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे CH3, CH2, देखिए यहां पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है यहां पे, ब्रोमीन एक हैलोजन एटम है, और ब्रोमीन किससे जो कनेक्टेड है, CH के साथ, CH का हाइब्रिडेशन sp2 है। हमने क्या बोला कि जब हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, एराइल हैलाइड को समझेंगे हम लोग। एराइल हैलाइड क्या होते हैं, तो एराइल हैलाइड को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो नहीं बल्कि हेलोएरिन कहते हैं। एराइल हैलाइड या हेलोएरिन दोनों बात बराबर है। क्या है, व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे स्थिति में क्या, अगर हैलोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर कनेक्टेड है तो ऐसी स्थिति को हम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल हैलाइड कहते हैं। एराइल हैलाइड कहते हैं। ये बेंजीन है, यहां पे आप देख पाएंगे कि ये जिस कार्बन से हैलोजन ये कनेक्टेड है ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये कंप्लीटली एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन को समझ पाते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें हम लोग IUPAC पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे। IUPAC एक प्रकार का क्या आपका नोमेनक्लेचर है, नामकरण। इसमें आप समझेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है,
इसी में हम लोग समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसी में समझेंगे हम लोग वर्ड रूट क्या है, इसी को रूट वर्ड भी कहते हैं। इसी में समझेंगे हम लोग बॉन्डिंग क्या है। इसके आधार पर हम लोग आईपीएससी को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगले क्लास में आप लोग इसी तरीके से कनेक्ट रहिए हम लोग के साथ और हम लोग पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेंगे।